खुफिया रास्ता था इस महल के अंदर। जगह से बहादुर शाह जफर अपनी जनता को अपने दर्शन देते थे। अपनी जगह जो आप देख रहे हैं, ये मुगलों की लास्ट बिल्डिंग कौन सी है? यही है वो लास्ट बिल्डिंग, यही है वो लास्ट इमारत जो मुगलों की आखिरी इमारत थी। और यहीं पे बहादुर शाह जफर गर्मियों के टाइम में इस जगह पे रहने आते थे पूरी फैमिली के साथ। तो 90% लोगों को ये नहीं मालूम कि ये जफर महल कहाँ है। चलिए मैं चलता हूँ अंदर से आपको दिखाता हूँ। कितना बड़ा ये गेट है और ऊपर देखिए ये डिज़ाइन से देखिए, यहाँ से बहादुर शाह जफर अपनी जनता को अपने दीदार कराते थे। गेट देख रहे हैं, ये गेट इसलिए बनाए गए थे कि हाथियों से आना जाना होता था उस दौर में। तो आप देखेंगे तो इस तरीके गेट अंदर भी हैं, जो हाथी निकल सके तो वो हाथी पे बैठ के इसके अंदर आते। और यहाँ देखिए ये कमरे बने हुए हैं और मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये कितनी सारी चमगादड़ें आपको यहाँ दिखेंगी। ये देखिए कितनी चमगादड़ है। कि आखिरी बिल्डिंग कौन सी है, आखिरी इमारत कौन सी है? जब मुगल अंत हुआ था तो उनका आखिरी मतलब महल कौन सा था? तो भाई जिस जगह मैं बैठा हूँ यही वो आखिरी महल है जो मुगलों का आखिरी रहा था। 1857 के बाद जब क्रांति हुई थी तो इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से लीडरशिप जो निभा रहे थे वो बहादुर शाह जफर निभा रहे थे। आप ये देख रहे हैं ये टूट गए, ये इमोशनल इनकी स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ की हिस्ट्री भी आपको बताऊंगा। और यही वो जगह है जहाँ बहादुर शाह जफर ने ख्वाहिश करी थी कि मेरे मरने के बाद यहाँ मुझे दफनाया जाए। तो वो भी मैं आपको जगह दिखाने लूँ। पहले आप ये देख लीजिए, ये है वो कमरे, अभी दिखाऊंगा ऊपर चल के। पहले आपको नीचे का सब दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये है वो कमरे। आइए, ये वो कमरे थे जहाँ वो रहते थे। ये देखिए इस तरीके से। और अभी मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ वो दफन होना चाहते थे। तो ये इस तरीके के यहाँ कमरे हैं। आइए, ये भी देखिए, ये भी कमरा। तो अंग्रेज़ों ने उनके बेटों के 2 प्लेटों में उनके सर रख के उनके आगे पेश करे। तो अब बताइए कितना मतलब उन्होंने दुख सहा है, अपनी पूरी फैमिली को, अपने बच्चों को, पोतों को, सबको कुर्बान इस देश के लिए कर दिया। उस पे भी बहादुर शाह जफर ने यही कहा कि मैं अपने देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए मेरी पूरी फैमिली भी कुर्बान हो जाए, मेरा भी गला कट जाए तो उस पर भी मैं गर्व महसूस करूँगा। तो यार वो ये थे बहादुर शाह जफर। पहले यहाँ पर जब बहादुर शाह जफर इस महल में रहते थे तो यहाँ पर उस दौर में पर्दे टंगे होते थे और यहाँ की महल की खूबसूरती उस दौर में काफ़ी शानदार रही होगी। और ये वो कमरे हैं और आप ये देखेंगे हॉल खुले हुए हैं। तो ये उस दौर में हवाओं का और एसीओ का काम करते थे, क्योंकि उस दौर में ना एसी था, ना कूलर थे, ना पंखे थे, ऐसा कुछ नहीं था। और लाइट का भी मशाले वगैरह जलती थी उस दौर में। तो आप देखेंगे, ये देखिए रोशनी का काम करते थे, हवाओं का काम करते थे। आज भी वैसी के वैसी हैं। तो चलिए मैं आपको उनका एक छोटा सा एक कब्रिस्तान और दिखा देता हूँ जो उनके फैमिली के ख़ानदान के लोग जहाँ दफन हुए थे। तो ये देखिए, ये है वो कब्रिस्तान जो यहाँ पर उनकी फैमिली के लोग दफन है। ये देखिए, और ये मस्जिद जो मोती मस्जिद जो बहादुर शाह जफर ने बनाई थी, अभी मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए उसकी बैक साइड में एक छोटा सा कब्रिस्तान है। तो बहादुर शाह जफर की ख्वाहिश थी कि इन्हीं की आसपास मुझे दफनाया जाए। ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और उन्हें जो है रंगून दफनाया गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने 1857 में जो उन्हें लड़ाई हुई थी उस दौर में उन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था, जो वहाँ पर वो रहे थे, कई साल रहे। और 1862 में उनकी डेथ हो गई थी, उनका इंतकाल हो गया था। तो उन्हें वहीं पे ही दफना दिया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी चाहा था कि वहाँ से उनके कुछ अवशेष आ जाएं और यहाँ दफना दिया जाए। पाकिस्तान भी चाहता था कि बहादुर शाह जफर के कुछ अवशेष आएँ और यहाँ पे उनको दफनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो उनकी कब्र वहीं पे ही है, उन्हें वहीं पे ही दफनाया गया। तो ये थी उनकी ख्वाहिश जो पूरी ना हो सकी। तो वो बदनसीब बादशाह भी रहे हैं। भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा
आपको और दिखाता रहूँगा यहाँ के बारे में और थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहूँगा कि यहाँ पे और क्या क्या है। ये आपको गैलरी टाइप की दिखेगी और काफ़ी शानदार ये मेहमान खाना था उस दौर का। तो इसकी डिज़ाइन आज भी काफ़ी सुंदर और ख़ूबसूरत यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पे भी देखिए कितनी खूबसूरती से इन पिलरों को लगाया है और डैमेज हो रहा है। ये देखिए ज़रा सा ये टिका हुआ, कुछ टाइम बाद ये भी झड़ के गिर जाएगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए फूल पत्तियों के डिज़ाइन है जो बारिश के पानी से काई जम जाती है उससे ढक गए, लेकिन करीब से आप देखेंगे ना तो भाई सब दिख रहा है यहाँ पे। वो डिज़ाइन भी दिख रही जो उस दौर में काफ़ी खूबसूरत यहाँ दिखती होएगी। था बहादुर शाह ज़फ़र का आरामगाह, यहाँ आराम। तो अब मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ बहादुर शाह ज़फ़र की ख्वाहिश थी कि मैं इस जगह दफनाया जाए मुझे। तो वो जगह जो है देखिए ये है, यहाँ पर ये जगह जो आप देख रहे हैं ये छुट्टी भी है, ये जगह छोड़ रखी है। यही बहादुर शाह ज़फ़र के लिए फिक्स करी गई थी, यहीं पे ही चाहते थे बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने लिए ये जगह छुड़वाई थी कि मैं यहाँ पे मुझे दफनाया जाए। जो अफसोस के उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। और आप अगर इन दो कब्रों को देखेंगे तो ये बहादुर शाह ज़फ़र के वालिद की कब्र है, इनमें से एक। अब ये नहीं पता ये वाली है ये वाली, लेकिन उनके वालिद की ये कब्र है। और आगे भी देखिए ये कब्रें हैं सारी। और दिखाता हूँ जो बहादुर शाह ज़फ़र ने अपनी निजी मस्जिद बनवाई थी। जब गर्मियों में यहाँ रहते थे तो यहाँ से सीधे मस्जिद में जाते थे। ये देखिए अगर आप ये देखेंगे तो ये उनकी आरामगाह थी, ये पीछे। और यहीं से ही निकल के देखिए ये रास्ता है जो उन्होंने मस्जिद बनाई थी अपने जाने के लिए। वो मस्जिद मोती मस्जिद, वो अभी मैं आपको जाके दिखाना है। छोटी सी मस्जिद है, बड़ी खूबसूरत वो मस्जिद है। चलिए मैं दिखाता हूँ। तो आप अगर इधर देखेंगे देखिए एक छोटी सी यहाँ एक मस्जिद बनी हुई है जो बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने निजी अपने जैसे फैमिली वगैरह नमाज़ पढ़ सके। तो इस मस्जिद का नाम जो है वो मोती मस्जिद है। बड़ी खूबसूरत संगमरमर के पत्थर से ये मस्जिद बनी हुई है। गर्मियों के टाइम में यहाँ रहने आते थे वो, तो इसी मस्जिद में अपनी नमाज़ें पढ़ते थे इस मस्जिद को। और ये देखिए ये देखिए तो ये थोड़ा कमरे टाइप का है, शायद हो सकता है यहाँ पे भी जो इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते तो यहाँ पे उनका शायद उठना बैठना हो। कितनी खूबसूरत है अंदर से ही, अंदर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी शानदार। एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि ये जगह जो है ये ठंडी मानी जाती थी और इसी वजह से यहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने लिए एक महल बनाया था जो यहाँ पर गर्मियों में आ सके। तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है जब उस दौर में भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे ठंडक रहती होगी, क्योंकि मैं भी आज यहाँ आया हूँ तो यहाँ पर ठंडक का एहसास हो रहा है। ठंडक मतलब गर्मी यहाँ नहीं लग रही है। एक बुर्ज बनी हुई है और वो भी देखते हैं। ऐसी जगह यहाँ मुझे ज़फ़र महल के अंदर मिली है। तो आप अगर देखेंगे ये देखिए ये रास्ता जो है ये अंदर ही अंदर रास्ता पता नहीं कहाँ जा रहा है। और देखता हूँ, कोशिश करता हूँ भाई अंदर। भाई ये काफ़ी खुफिया रास्ता था इस महल के अंदर और हो सकता है दूसरे महलों में जाता हो यहाँ से या मकबरों में जाता हो, क्योंकि ये महरौली का जो हिस्सा है किले मिलेंगे मकबरे मिलेंगे। तो यहाँ से देखिए रास्ता, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कहाँ जा रहा है, लेकिन एक यहाँ अंदर ही अंदर एक रास्ता जा रहा है जो खुफिया रास्ता है कि बचने के लिए अगर, क्योंकि उस दौर में लड़ाई झगड़े होते थे, वहाँ पे अगर हमला हो तो यहाँ से निकला जा सके। तो इस तरीके का ये खुफिया रास्ता यहाँ पे आपको। जब बहादुर शाह ज़फ़र को हुमायूं के मकबरे से जब गिरफ़्तार कर लिया था, जो अपनी पूरी फैमिली के साथ बहादुर शाह ज़फ़र हुमायूं के मकबरे में छुप गए थे, मेजर ने उन्हें गिरफ़्तार करा था। उस मेजर का नाम था कैप्टन हेडसन। उन्होंने को थोड़ी बहुत उर्दू आती थी। उसने बहादुर शाह ज़फ़र के लास्ट टाइम पे जब गिरफ़्तार करा था तो उनसे कहा था कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए ज़फ़र ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। तेग उसे बोला जाता है, उर्दू में तलवार को बोला जाता है। तो उस पर बड़ा इमोशनल था। उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र ने
जवाब दिया उन्होंने। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, यानी कि तलवार हिंदुस्तान की। तो ये बड़ा इमोशनल था, उन्होंने उस अंग्रेज़ को जवाब दिया था और पूरी फैमिली को देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए अपने कुर्बान कर दिया है। तो उसी हिसाब से देखिए यहाँ कितनी ऊंची सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ देखिए अब ये मैं आ गया हूँ तीसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल है। और यहाँ पर जब बहादुर शाह ज़फ़र के चाहने वाले थे या बहादुर शाह ज़फ़र को मानते थे, तो बहादुर शाह ज़फ़र उन लोगों को इस जगह से अपना दीदार कराते थे, यानी कि अपने आप को दिखाते थे कि इसे नियौबत खाना बोला जाता था, ये नियौबत खाना था ये। और यहाँ पे मेहमानों का भी मतलब मेहमान भी इस जगह पर बैठा करते थे। और नियौबत खाना समझ सकते हैं आप किस लिए यूज़ होता था। तो इस जगह से बहादुर शाह ज़फ़र अपनी जनता को अपने दर्शन देते थे, अपना दीदार कराते थे। शानदार है। पहले अब ये बस्तियां बस गई हैं, पहले बस्तियां नहीं थी, खुला मैदान था जो दूर तक दिखता था और उनकी जनता, उनकी लोग यहाँ पे नीचे खड़े होते थे और वो यहीं से ही ऐलान करते थे। अभी मैं आपको इधर से और दिखाता हूं। ज़फ़र महल देखिए पूरा खंडर हो गया। अगर मोती मस्जिद है जो मैंने अभी आपको दिखाई के बिल्कुल जस्ट बराबर में दरगाह है और ये पूरा महल आप देख सकते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए, देखिए ये कमरे हैं यहाँ पर ये सब, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई उस दौर में कितना खूबसूरत ये रहा होगा। अभी मैं आपको देखिए ये सीढ़ियाँ आ रही हैं जो टूट चुकी हैं और नीचे जा रही हैं, ये टूट रहा है और ये रास्ता आप देख सकते हैं ये। तो यहाँ पर बड़ा रिक्स होगा नीचे जाना। इसका दूसरा रास्ता जो है वो नीचे से है। लॉकर बनाते हैं उस तरीके के कमरे जो बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने लिए बनाए थे, जो अपनी पर्सनल चीज़ें रख सके। तो ये है देखिए। व्लॉग आपको पसंद आया होगा तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि अगली वीडियो हम डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़।